सर क्या मामला है, गोली चलने का मामला सामने आया, आप पड़ोस में रहते हैं, क्या हुआ था? अभी देखिए मामला तो हम समझ नहीं पाए हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं, शोर शराबा कुछ नहीं हुआ। ये करीब सुबह 4:30 बजे की घटना है। गोली की आवाज़ आई। पहले तो मुझे लगा वैसे कोई आवाज़ है, फिर 15 मिनट के बाद किसी महिला की चीख सुनाई दी। तो फिर भी बाहर निकलने पे देखा कोई दिखाई नहीं दिया मेरे को। मुझे लगा शायद मेरे ही कानों में गड़बड़ है। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर एक महिला, उनके घर की जो सहायक हैं, वो बाहर निकली तो उन्होंने हमारे घर के बेल बजाए, आसपास के बेल बजाए कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, हम हमारी मदद करो इसको अस्पताल ले जाने के लिए। तो जब हम वहाँ गए, मैं खुद वहाँ गया हूँ, देखा हूँ, तो जो ये व्यक्ति हैं उनके जो मुंह उधर की तरफ था और पिस्टल कान पे लगी हुई थी, हाथ भी थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे और शरीर भी हिल रहा था। तो मुझे लगा कि भाई मैं अभी इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँ या बातचीत करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है रिएक्शन भी हो सकता है। तो मैं सीधा नीचे आकर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। और पुलिस का तो ये है, आजकल चंडीगढ़ में ये हो गया है, पहले हम 100 नंबर डायल करते थे तो वहाँ से कोई ना कोई उठाता था, लेकिन आज ये है उन्होंने मशीन लगा दी है, वो कई ऑप्शंस मांगती है, बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। उतनी देर में उनका दामाद आ गया। उनका दामाद आया तो सीधा ऊपर चला गया और जाकर ऊपर चला गया तो फिर उसने हमें बुलाया। तो जब हम ऊपर दोबारा गए देखने के लिए तो वो उनको उठा रहे थे और हम लोगों ने उनको मदद करी और उनको सीधा 6 सेक्टर पंचकुला ले गए। पहले सर ये करते क्या थे, कुछ आपको पड़ोसी हैं आप तो कुछ तो नहीं, कोई ये सरकारी कर्मचारी थे, रिटायर हो गए थे, अभी 3-4 साल पहले रिटायर हो गए। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र करीब 70 के करीब होएगी। और इनका सबसे बड़ा व्यक्तित्व तो ये है कि हमारे पड़ोसी हैं, 20 साल से हैं, ये बोलते नहीं थे किसी के साथ, खामोश से रहते थे, हमेशा खामोश से रहते थे। कभी भी किसी भी मामले में, यहाँ भी कई बार हो जाता था, लेकिन कभी कुछ नहीं बोलते, बस चुप से रहते थे। कितने बच्चे थे इनके? इनकी 2 बेटियाँ थी, दोनों विवाहित हैं। एक तो मेरे ख्याल में मोहाली साइड कहीं है या बाहरी कहीं है। ये मियाँ बीवी सिर्फ पूरी उम्र के यहाँ रहते थे और इनका बेटियाँ 2 थी, उनकी शादी हो चुकी है। इनके साथ एक इनका नौकरानी और उनकी एक बच्ची रहती है। ये आज हमें सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी पंचकूला 6 सेक्टर सिविल हॉस्पिटल से कि यहाँ पे एक आदमी श्री शैलिंदर सिंह फूलका, SS फूलका, हाउस नंबर 6064 से एडमिट हुए हैं गन शॉट इंजरी की वजह से। तो उसके बाद हमारी टीम वहाँ पे पंचकूला सिविल हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ से उनको PGI रेफ़र कर दिया गया। तो मौके पे जाके जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है तो उसमें ये पता लगा कि शैलिंदर सिंह फूलका, एज 70 ईयर्स, ही रिटायर्ड, ही इज़ एन इंजीनियर एंड रिटायर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी फ्रॉम मोहाली। तो इनके पास अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उससे इन्होंने अपने गोली मारी है कनपट्टी में और उस टाइम पे इन्होंने अपनी टर्बन पहनी हुई थी। तो अभी ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट एट PGI। और जो उनके फैमिली मेम्बर्स ने अभी तक उनकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह हुई हैं उसमें उन्होंने ये बताया कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड उनका ट्रीटमेंट चल रहा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सेक्टर 32 से। तो एट प्रेजेंट ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट एट PGI।